एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही हार्ट टचिंग है, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। एक राजा था, उसके यहाँ बेटा नहीं हो रहा था, तो उसके राज्य में उससे किसी ने कहा अगर तू छोटे बच्चे की बलि चढ़ाएगा तो तुम्हारे यहाँ बेटा ज़रूर पैदा होगा। तो उस राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी, ये ऐलान कर दिया कि जो भी छोटे बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए हमें देगा उसे हम हीरे जवाहरात से माला माल कर देंगे, मनचाही धन संपत्ति देंगे। तो राज्य में एक निर्धन परिवार था, उसके यहाँ 2-3 बेटे थे, तो उसने छोटा सोचा क्यों ना छोटे बेटे को दे दें, जिससे कि हमारे पास धन वैभव भी आ जाएगा और हमारे 2 बेटे तो हैं ही। तो ऐसा कहकर अपने छोटे बेटे को लेकर पे पहुंच गया। राजा ने उस बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली। तो जब बलि चढ़ाने के लिए जा ही रहा था तो राजा ने उस छोटे बच्चे से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। तो वह बोला, हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे थोड़ी गीली मिट्टी ला के दे दीजिए। उसे गीली मिट्टी लाई तो उसने 4 घर बनाए, और जब राजा ने पूछा 4 घर बनाए और पहला घर भी उसने मिटा दिया, दूसरा भी मिटा दिया, तीसरा भी मिटा दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। तो राजा ने सोचा कि कहीं ये पता नहीं क्या तंत्र मंत्र कर रहा है। तो राजा ने उस बेटे से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या है। तो उसने कहा कि ये पहला घर मेरे माता पिता का था, जिसने अपने स्वार्थ के लिए मेरे को बलि चढ़ाने के लिए आपको दे दिया, और दूसरा घर ये मेरे रिश्तेदार और परिवार वालों का था कि जिसने मेरे माता पिता को ये सब करने के लिए रोका भी नहीं, और तीसरा घर ये आपका था कि जो आप सभी के रक्षक हैं और सभी की रक्षा करते हैं प्रजा की। तो आप ही रक्षक जो हमारे हैं वो भक्षक बन गए और आप ही हमारी बलि चढ़ा रहे हैं। और ये चौथा घर भगवान जी का है, जिनसे मैं प्रार्थना करके कह रहा हूँ, हे प्रभु आपके शरण में हूँ, आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही करना और आप हमें बचा लीजिए। तो राजा की आंखों में उस छोटे बच्चे की बात सुनकर आंसू भर आए और संपूर्ण नगर में संपूर्ण राज्य में ये बोल दिया, कह दिया कि आज से ये मेरा बेटा है, और उसे गोद ले लिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर मांगना है तो उस परमात्मा से मांगो, क्योंकि जो नीचे ये रह रहे हैं लोग, इनसे मांगने से कोई फ़ायदा नहीं। देने वाला वही है, ईश्वर एक ही है और देने वाला वही है, और आपके सारे काम वही संवारेगा। आपको कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा।